आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। तो आज पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, जिसमें से हम लोग अभी पेपर 2 जो कि खोटा भाषा एवं साहित्य था, इसको हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स का खोटा भाषा एवं साहित्य पेपर अच्छा गया है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे उनको लीड मिल जाएगी। लेकिन जिनका अच्छा नहीं गया है, उनको भी ज़्यादा निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके 4 मेजर पेपर्स बचे हुए हैं। आप अगर उनमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेरा भी खोटा भाषा एवं साहित्य का जो पेपर था वो बहुत अच्छा नहीं गया था। टाइम मैनेजमेंट के कारण मेरा क्वेश्चंस अच्छा नहीं बना पाए थे हम, और जिसके वजह से मेरा मार्क्स भी काफ़ी कम था, मतलब मात्र 96, जबकि खोटा में 96 जो है अच्छा मार्क्स नहीं होता है। तो जब मेरा हो सकता है खोटा पेपर ख़राब होने के बाद भी सिलेक्शन, तो आपका भी होगा। बस अपना मन को शांत रखिए और बाकी जो समय बचा है वो आप आगे के एग्ज़ाम के लिए दीजिए। 4 पेपर में अच्छा परफॉर्म करिए। आपका खोटा अगर ख़राब भी गया होगा तो मैनेज हो जाएगा। तो 11th जेपीएससी में काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और आज सिर्फ आप लोग का ही एग्ज़ाम नहीं था, मेरा भी एग्ज़ाम था। मुझे भी ये चीज़ देखना था कि क्या मेरे पढ़ाई में से क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो उसी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करेंगे। पेपर का पैटर्न बिल्कुल पहले जैसा ही था। आपको टोटल 6 क्वेश्चन बनाने थे, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 ये कंपलसरी था। टोटल आपको 6 क्वेश्चन में से आपको भाग ए और भाग ब ये दोनों में से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन बनाने थे, 1 और 5 को कंसीडर करते हुए। कुल मिला के बात यही है कि 6 जेपीएससी, 7 जेपीएससी और बैकलॉग, इनका पेपर का जो पैटर्न रहा है वो वही पैटर्न जो है इस बार भी देखने को मिला है, और अगले बार भी उम्मीद कम है कि पैटर्न बदलेगा। और नए जेपीएससी का नोटिफिकेशन हो सकता है सितंबर में आ जाए। तो अगर आप लोग कुछ हद तक इस जेपीएससी में भी तैयारी कर लिए हैं तो आपको अगले वाले जेपीएससी में भी बेनिफिट मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सफलता तुरंत मिल जाए, लेकिन आप जो थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे, यही चीज़ जो है सम हो करके आपको एट द एंड रिजल्ट देखने को मिलता है। अब क्वेश्चंस पे देखते हैं। जैसे भाग अ जो है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में खोटा भाषा उत्पत्ति और विकास के फरिज करा, ये क्वेश्चन मेरे नोट से है हूबहू। आपका खोटा भाषा व्याकरणिक विशेषता के बेस सिरे लिखा, ये क्वेश्चन नोट्स में शायद नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है खोटा भाषा पहचान दे के ओकर विशेषता के बतावा, ये क्वेश्चन है। खोटा भाषा विद्वान गुलाक मते खोटा साहित्य काल विभाजन, ये भी क्वेश्चन है। खोटा गीत उद्भव और विकास के छोट खाट लिखा, ये क्वेश्चन भी मेरे नोट्स में है और क्लासेस में भी ये पढ़ाए हुए भी है। लिंग कर माने बतावा और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे के नियम के पठतेर दे के बतवा, तो ये क्वेश्चन भी है। सर्वनाम केकरा कहल जा है, ये क्वेश्चन भी आपका है। तो यहाँ पे 7 में से आपको 5 क्वेश्चन बनाने थे, 5 में से 6 क्वेश्चन जो है नोट्स में से आए हुए हैं। और मेरा नोट्स जो है बहुत छोटा है, आपका मतलब 90 पेजेस का है नोट्स, और उससे आप आराम से ये चीज़ सॉल्व कर सकते थे। मतलब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कवर आराम से किया जा सकता था। सेकंड नंबर देखते हैं। खोटा लोक साहित्यिक पहचान लिखा और आज के समय महत्तम के फुरचावा, ये भी आपका नोट्स में दिया हुआ है। मतलब खोटा का महत्व आज के जीवन में क्या है उसको बताना था, तो ये भी है आपका। खोटा लोक, और यहाँ पे खोटा साहित्य का, तो खोटा साहित्य का आपका करीब 2 पेज का नोट्स होगा, और इसमें खोटा साहित्य का जो भेद है ये भी लिखा हुआ है, और साथ ही साथ महत्व को भी लिखा हुआ है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। खोटा लोकगीत एक परिभाषा लिखा और बाटा खोटा के फरिज करा, तो लोकगीत का परिभाषा था, विशेषता था, ये भी पढ़ाया हुआ है और नोट्स में भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी कवर होता है। खोटा लोक कथा परिभाषा विशेषता और महत्तम, ये क्वेश्चन भी है। और प्रकीर्ण साहित्यिक मतलब के बेस तरी फुरचावा, मतलब प्रकीर्ण साहित्य का क्या मतलब है वो बताना है आपको। और एकर अंतर्गत कौन कौन विद्या पावल जाए, और इसके अंतर्गत कौन कौन सा विद्या पाया जाता है वो आपको बताना था। ये भी नोट्स में हूबहू है, ये भी क्वेश्चन आपका नोट से था। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। खोटा उपन्यास साहित्यिक लेखन परंपरा के लिखा और ओकर तत्व कर वर्णन करा, तो यहाँ पे उपन्यास का लेखन परंपरा को लिखना था, और उपन्यास के जो भी तत्व होते हैं उनको वर्णन करना था। हूबहू ये क्वेश्चन भी नोट्स का है। संस्मरण केकरा कहल जाए, खोटा कोन्हो एगो
संस्मरणक जैर भाव लिखा। तो ये वाला आपका क्वेश्चन, जैसे ये चीज़ तो है नोट्स में, लेकिन ये चीज़ नोट्स में नहीं अवेलेबल है, तो ये क्वेश्चन हम मानते हैं नोट्स से नहीं आया। और जैसा कि पेपर देखने में लग रहा है ये आपका एक लेंदी पेपर है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ होगा तो ज़रूर से ज़रूर कुछ क्वेश्चंस आपके ख़राब हो गए होंगे या फिर आप सभी क्वेश्चन को नहीं बना पाए होंगे। तो खोटा पेपर के लिए खास करके टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाकी पेपर 3, 4, 5, 6 इसमें टाइम मैनेजमेंट का कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन खोटा में आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। और इसको हम बार बार आप लोग को वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप लोग को बोले हुए भी थे। कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन में कितना समय देना था वो चीज़ भी आप लोग को क्लासेस के दौरान बताए हुए थे। अब देखिए यहाँ पे ये कंपलसरी वाला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं 7 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको 5 बनाने थे। तो खोटा भाषा साहित्य श्रीनिवास पानुरी जी की योगदान, ये आपका है नोट्स में। मतलब इसमें पानुरी जी जैसे खोटा साहित्य के विकास में अलग अलग राइटर को खोजने का काम किए थे, उन चीज़ों को यहाँ पे आपको लिखना था। मतलब उनका खोटा साहित्य के विकास में जो योगदान रहा है उसको लिखना था यहाँ पे, ना कि आपका इनका बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे कि नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पिता का नाम, माँ का नाम, बर्थ प्लेस क्या है, ये सब नहीं लिखना था, ना ही एजुकेशन, ये सब कुछ नहीं लिखना था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका इनका साहित्य के विकास में जो योगदान रहा उसको लिखना था। और नोट्स में ये काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है आपका। तो अगर आप लोग शुरू से अगर इंट्रोडक्शन भी दे दिए तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत लेंदी हो जाता, लेकिन जो पूछा है क्वेश्चन में वही चीज़ आपको लिखना था। और इस चीज़ को हम अपने क्लासेस के दौरान और नोट्स के दौरान भी बताए थे और मैसेज में भी बताए थे। ये चीज़ अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इस क्वेश्चन में आप लोग अच्छा लिखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ दसवंती राज्य परिचय खोटा साहित्यकार रूपे खाटखुट लिखा। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। आपन पसंदीदा कोन्हू एगो खोटा साहित्यकार जीवन परिचय, मतलब कोई भी एक खोटा साहित्यकार का आपको जीवन परिचय यहाँ पे लिखना था जो भी आपको पसंद है। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे आप श्रीनिवास पानुरी जी को ही लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका साहित्यिक विकास में जो योगदान था वो लिखना था। और यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन और उन्होंने क्या क्या किताब लिखा है, क्या कविता कहानी लिखे हैं, वो सबको लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। खोटा पहेली को बुझवल बोलते हैं और लोकोक्ति के की कहल जाए। 5 गो पहेली और लोकोक्ति लिख के ओकर माने के फुरछावत, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ में से है। खोटा कोनो एगो नाटक जैरभाव लिखा। ये नाटक को हम जैरभाव नहीं करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोटा लिपि समस्या और समाधान। तो लिपि समस्या और समाधान ये क्वेश्चन भी करवाए में से है। और उपसर्ग और प्रत्यय में की अंतर है, पठतेर दे के बताओ। तो ये क्वेश्चन भी है आपका उपसर्ग और प्रत्यय वाला, और किस तरह से एग्जाम्पल भी इसका वहाँ पे दिया हुआ था। तो आपका यहाँ पे भी 7 में से 6 क्वेश्चन नोट्स में से है, क्लास में से है, जिसमें से आपको 5 बनाने थे। तो मान के चलते हैं ये भी आपका पढ़े होंगे नोट्स से तो हो गया होगा। हाँ, एक दिक्कत इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि देखिए जिनका मीडियम हिंदी है, जो हिंदी लिख सकते हैं, उनके लिए खोटा में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन जो हिंदी नहीं लिखते, जो इंग्लिश मीडियम से ही शुरू से किए हुए हैं, उनके लिए खोटा थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ ये चीज़ भी सॉल्व होता है। अगला देखिए यहाँ पे, इसमें हम बोले थे एक चीज़ कि निबंध के लिए कि पर्यावरण, नारी और पर्व, ये 3 टॉपिक से आपको निबंध पूछेगा। और यहाँ पे देखिए वही किया है, पर्यावरण का महत्व पूछा, सोहराय और टूसू, कोरोना भी पूछा है, अलग बात है, लेकिन ये 3 आपका यही जो टॉपिक हम आपको बोले थे उसी से आया हुआ है। तो पर्यावरण का महत्व ये क्वेश्चन हम करवाए हुए थे और बाकी जो है हम नहीं करवाए थे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में संक्षेपण है, तो इसमें आपको नोट्स वाला कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी अनुवाद करना है तो यहाँ पे भी नोट्स का कोई बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी मान के चलते हैं कि ये चीज़ आप लोग कर लिए होंगे। अब यहाँ पे अनुच्छेद है तो ये वाला इजी रहता है और ये भी नोट्स का मामला नहीं है इसमें। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यात्रा वृत्तांत केकरा कहल जाए, खोटा एगो कोनो यात्रा वृत्तांत के अधिक करा। तो ये आपका
6th JPSC या फिर 7th JPSC में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, और हम ये चीज़ बोले हुए थे कि 6th JPSC 7th JPSC और बैकलॉग का पेपर कम से कम आप लोग करके जाइए। कल भी वॉइस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये बात आप लोग को बोले थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन से नोट से कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला भी आपका नोट से ही था, मान के चलते हैं। मतलब देखिए, जो चीज़ नोट से रहने लायक था, जैसे कि ये क्वेश्चन रहने लायक था, तो ये आपका यहाँ पे है। उसके बाद आपका ये सब क्वेश्चन नोट से रहने लायक था, तो ये सब है। फिर भी अगर आप मानते कि नहीं आपको निबंध ही लिखना था, वैसे आपका 6 क्वेश्चन तो हो ही गया। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था, इधर आपका 7 और इधर आपका 8, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन, और सेक्शन ए में आपका 3 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन ही लिखने थे। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर, निबंध आपको करवा देना चाहिए था, तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे करवाए से था और एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स था, मतलब मेरे करवाए में से नहीं था। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मेरे करवाए में से नहीं था। अब यहाँ पे जैसे कि ये सब आप देखिए कि ये सब क्वेश्चन जो नोट से नहीं रहता है, जैसे मान के चलिए 10, इसको भी माइनस कर देते हैं। 10 मार्क्स गया, 20, 30, 30 मार्क्स जो नोट से आपका नहीं रहता है। तो आप टोटल क्वेश्चन पेपर होता है 150, और 150 में से आपका 30 मार्क्स जो है नोट्स से नहीं रहता, तो आपका 120 नंबर का नोट्स बनता है। और 120 नंबर के टोटल मार्क्स में से मेरे नोट से कितना आया, तो सिर्फ अगर आप देखेंगे तो यहाँ 10 मार्क्स का लैगिंग है, तो मतलब 110 मार्क्स आया हुआ है। और इसको अगर 100% करेंगे तो आपका 91.6% आएगा। मतलब मान के चलिए आप 90% ही मान के चलते हैं कि जो नोट से आना था वो आया। और अगर मान लीजिए इसमें आप अगर इन 30 को भी जोड़ देते हैं, जो कि किन्हीं के नोट से तो रहता है नहीं ये चीज़, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा 150, और नोट से जो आया मान के चलिए 140। तो इस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ पे 93% आपको देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं 90% क्वेश्चंस जो है मेरे नोट से ही आपको थे। अगर आप लोग ढंग से पढ़े होंगे, ढंग से किए होंगे तो और टाइम मैनेजमेंट भी आप लोग अगर किए होंगे, जो कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना था वो भी बताया था आप लोग को, तो अगर सब बात को ध्यान से सुने होंगे और उसको अमल किए होंगे तो आपका खोटा में एक अच्छा मार्क्स आएगा। खोटा में अच्छा मार्क्स क्या होता है, तो 110 प्लस, मतलब 110 से ज़्यादा अगर मार्क्स है तो खोटा में आपका स्कोर जो है अच्छा माना जा सकता है। ऐसे अगर आप जिस तरह से हम बताए हैं अगर आप लिखे होंगे तो आपका 120 प्लस भी आ सकता है। और अगर मान के चलिए कि अगर आप ये निबंध नहीं लिखते, ये क्वेश्चन अगर नहीं लिखते और आप ये क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते, और इस क्वेश्चन में इतना जो चीज़ है ये तो मेरे नोट से आया हुआ था, मतलब 5 मार्क्स आया हुआ था, 5 मार्क्स जो है वो टच आपका नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आपका 145 मार्क्स आया हुआ है एग्ज़ाम में आउट ऑफ 150। तो अगर इसको अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो इसमें हो जाता है आपका 96% हो जाता है। तो ओवरऑल अगर कहें सभी फैक्टर्स को देखते हुए अगर इनको ऐड करें चाहे इनको एलिमिनेट करें तो भी हर हाल में नोट से आपका 90% क्वेश्चन आया हुआ था। और सारे क्लासेस आपके फ्री में थे, नोट्स भी आपको फ्री में दिया गया था। और 7th JPSC मतलब ये वाला JPSC जो 11th JPSC ये जैसे ही ख़त्म होगा, मेंस के बाद हम लोग इंटरव्यू वाला भी कोर्स स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग एक फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल PCS लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल के ही सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, और सभी सब्जेक्ट के साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी मतलब जो 5 सब्जेक्ट हुए और झारखंड जी के 6 सब्जेक्ट, ये 6 सब्जेक्ट का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे जो कि आपको बेनिफिट करेगा नेक्स्ट JPSC में और BPSC के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से जुड़ करके नेक्स्ट वाले JPSC का भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।